यूट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप यहाँ इतिहास की क्लास लेकर आया हूँ। चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद विचार विमर्श करेंगे क्या इतिहास की कहानियों में हो सकता है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि पहले इतिहास के बारे में होता क्या है। इतिहास आपको पहले अगर प्राचीन इतिहास, दूसरा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। अब इसमें हम न केवल भारत के बारे में जानेंगे और इसके समकालीन भारत के साथ साथ जो इतिहास की घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं भारत के समकालीन देशों में चल रही थी, उन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो सिर्फ अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो सिर्फ प्राचीन इतिहास में सिर्फ भारत की घटनाओं को वर्णन नहीं करेंगे। जैसे भारत के साथ साथ उस समय भारत के साथ साथ कौन सी सभ्यताएं जिंदी थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में थी तो उसके समकालीन कौन सी सभ्यता विदेशों में चल रही थी, भारत के बाहर भी तो कोई दुनिया नहीं होगी, तो वहां कौन सी सभ्यताएं चल रही थी वो हम देखेंगे। प्राचीन इतिहास में भारत के साथ साथ भारत के बाहर की सभ्यताओं को देखेंगे, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसी तरह मध्यकालीन इतिहास में जब आएंगे तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे मुगलों के बारे में, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब के बारे में। तो इन सब के साथ साथ दिल्ली सल्तनत जो है, दिल्ली सल्तनत से शुरू होकर के बाबर तक, मुगलों तक चलेंगे। तो भारत में जो चल रही थे वंशज, उस समय विदेशों में वंश कौन से थे उसके बारे में भी थोड़ा वर्णन करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में चलेंगे हम लोग कि उस समकालीन उस समय में तुर्क में कौन सा शासन था, विदेशों में किस किस राजाओं का शासन रहा। जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से वो जो इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं राजाओं के बारे में वर्णन करेंगे। और जब हम आधुनिक इतिहास में आएंगे तो भारत में अंग्रेजों के आगमन से जो शुरू होगा 1947 तक, देश की आजादी तक। देश की आजादी के समय जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उस समय विदेशों में क्या हो रहा था, अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ अपना शासन स्थापित किया, और भी बहुत सारी घटनाओं को विदेशों के बारे में भी देखेंगे। लेकिन इतना ही देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, बहुत ज्यादा डील घटनाओं में नहीं चले जाएंगे। हाँ, भारत की जो घटनाएं हैं उसको थोड़ा डील करके पढ़ना है ताकि आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई किया जा सके। विदेशों में उतना ही पढ़ना है जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे इन चीजों पर। ठीक है, तो आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि प्राचीन इतिहास में तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से इसी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल, इसमें ऋग वैदिक काल आएंगे, उत्तर वैदिक काल आएंगे, उसकी स्थिति क्या थी, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का वर्णन करेंगे। फिर उत्तर वैदिक काल आएंगे तो वहां आर्थिक सामाजिक स्थिति का वर्णन करेंगे, और अपने क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है पीसीएस में, अपने राज्य में कौन सी घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल में हुआ तो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैदिक काल, इसी में उत्तर वैदिक काल आ जाएगा, तो इसके बाद उत्तर वैदिक काल देखेंगे। उसके बाद अपना आंदोलन चलता रहेगा, जैसे धार्मिक आंदोलन, इसके नीचे भी बहुत सारे शासन आएंगे, जैसे शक हो गए, पहलव हो गए। ठीक है, विदेशों में शक और पहलव के समय विदेशों में कौन थे, तो हिंदू यूनानी थे, तो वैदिक सभ्यता के बाद उन्हें देखेंगे, हिंदू यूनानी के बारे में। और हिंदू यूनानी में शक, पहलव, इन सब। और उस समय हिंदू यूनानी में बैक्टीरिया का साम्राज्य देखेंगे, एंटीओकस का साम्राज्य देखेंगे। ठीक है, सिकंदर महान, उस समय भारत में किनका शासन था, वो सब हिंद यूनानी शासन, हिंद यूनानी शासन देखेंगे। उसके बाद हम लोग चले आएंगे ईरानी आक्रमण पर, फारस का आक्रमण। फिर उसके बाद हम लोग आप यहाँ पर चले आएंगे धार्मिक आंदोलन पर, जहां हम लोग गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, जैन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे।
इन सबको डील करना है। और इसके साथ साथ जो समकालीन सभ्यताएं चल रही थी, समकालीन राजवंश चल रहे थे, उसको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलेंगे। फिर मौर्य के बाद गुप्ता पीरियड, फिर दक्षिण साम्राज्य। दक्षिण साम्राज्य में आपका चोल, चेल, पांडव सब आ जाएगा। तो दक्षिण दक्षिण साम्राज्य की कहानी पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत तो आप लोगों को पता ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को देखना है कि भारत के साथ साथ कौन कौन सी समकालीन सभ्यताएं चल रही थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत से चलेंगे, ठीक है। इसमें गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, लोधी वंश है, तुगलक वंश है, लोधी वंश, फिर मुगल आ जाएंगे। इसके बाद विदेशों में कौन सी सभ्यता थी? तुर्की की सभ्यता में देखेंगे, तुर्की राजवंश में क्या थे। तो विदेशों में विदेशों में जब मध्यकालीन भारत में रहेंगे तो उतना डील करके नहीं पढ़ना है जितना आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे। अंग्रेजों के बाद यहाँ पर आएगा अंग्रेज, डच, डेनिश। इन सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोर्तुगीज यहाँ कैसे आए, पोर्तुगीज यहाँ क्या क्या सामान लेके आए, जैसे तंबाकू, ये सब। इन सबको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना भी इम्पोर्टेंट है। ये सब एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है। और अपने पीसीएस के क्षेत्र में भी देखेंगे कि अपने क्षेत्र में क्या क्या योगदान हो सकता है। डच, डेनिश, फ्रांसीसी की कहानी, स्वीडिश की कहानी, इन सबको पढ़ेंगे यहाँ पर। अब इसको एक लाइन से बारी बारी से डील करते हुए चलेंगे, और बारी बारी से जब डील करते हुए चलेंगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कल से इस क्लास को हम चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करते हुए चलेंगे। तो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।